हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज की टॉपिक है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशंस एंड चार्ज मास रिलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशंस। बेसिकली हम एक इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम शायद अच्छे से जानते हैं। और आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के जो न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड जो उसके ऑर्बिट पे बाहर आउटर ऑर्बिट पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज होते हैं। अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन एटम के अगर ऑर्बिट से ट्रांसफ़र और फिर ऐसे गो ऑन ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो क्वेश्चन इज हियर कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़कर क्यों जा रहा है। तो भाई हम हमेशा कहते हैं कि घर से हम बाहर तभी निकलते हैं जब ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अपने ऑर्बिट को छोड़कर मूव करना, जिसको हम लोग स्पेशली कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट से फिर अपने ऑर्बिट से अपने ऑर्बिट से, तो ये ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से छोड़कर बाहर जाने का जो एक्चुअली पोजीशन बना रहा है या जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके हम सिंपल सा एक इसके पीछे का जो अगर बैकग्राउंड अगर हम इसकी फिजिक्स की बात करें, तो हम सिंपल से कह सकते हैं कोई तो है जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया है, ताकि वो इतना ज़्यादा फोर्स लगाया है ताकि वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर आगे मूव कर सके। हमको वी आर नो एब्सोल्युटली अबाउट डैट कि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की क्वांटिटीज भी सेम होती है, जिससे नेट चार्ज जो होते हैं आपके किसी भी एटम का ज़ीरो होता है। तो अगर हम इस सिंपल से बात करें कि ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि अगर ये निगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे न्यूक्लियर के इनसाइड अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करके रखा हुआ है, जिसके वजह से इसको जाने नहीं दे रहा है यहाँ से इसको। अगर हम इस फोर्स को बाहर से अगर हम सपोज कीजिए कि मैं कुछ और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। एग्जैक्टली फिर ये और भी चार्ज को मूव इंक्रीज कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और कभी ना कभी एक ऐसी सिचुएशन आएगा कि इस न्यूक्लियर के अंदर जो प्रोटॉन की जो एफिशिएंसी है, इसकी जो पावर है, इसका जो मैग्नेटिक फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन पे, ये कहीं ना कहीं ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़कर मूव करेगा। और जब मूव करेगा तो एग्जैक्टली इसके पास एक वैल्यू आ जाएगी, और इस वैल्यू को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इन हाफ mv²। तो ये जो फोर्सेस हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ताकि न्यूक्लियर के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्रोटॉन से ज़्यादा अगर फोर्सेस हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के जाएगा। तो ये जो एग्जैक्टली जो फोर्स अप्लाई हम कर रहे हैं इस एटम पे ताकि इलेक्ट्रॉन मूव कर सके और उस हाफ mv² को हम यूज़ कर सकें किसी में भी किसी वर्क पे, तो इस प्रोसेस को अगर हम बात करते हैं कि ये एग्जैक्टली किस तरीके का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर या क्यों कर रहे हैं, तो इसको जानने के लिए एक छोटा सा हम एक एग्जांपल्स को प्रोसीड करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि अगर हम राह चलते हैं, और अक्सर कहा जाता है कि राह चलते हुए किसी के बात नहीं करनी चाहिए, और एक रास्ते में कोई एक एनिमल्स बैठा हुआ है या जस्ट लाइक ए डॉग, तो जाहिर सी बात है अगर हम इसे से गुजर रहे हैं और रास्ते से बिना उसको कुछ हार्म पहुंचाए अगर हम क्रॉस करते हैं, तो ऑब्वियसली ये भी हमको हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक तरह देखा जाए तो ये एक तरह से अपना वर्क करने में बिजी होगा और आप भी वर्क करने में बिजी होगा। लेकिन अगर आप जा रहे हो और इस डॉगी को अगर इस डॉग को अगर आप कुछ करते हो, एग्जैक्टली कुछ फोर्स अप्लाई करते हो, तो कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा, एग्जैक्टली रिएक्शन देगा। सेम प्रोसीजर ये कि अगर हम किसी भी एटम पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने की जिस प्रोसीजर को या जिस तरीके से लगाते हैं उसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट अगर हम हाइट से करते हैं तो ड्रॉप होता है, तो हम इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, कोई ना कोई एक फोर्स अप्लाई हो रही है।
तो अगर, या हम सिंपल सी बात करें कि अगर हमारे पास एक पेन है और पेन को अगर सिंपली अगर हम टच करके यहाँ से हम कॉपी के ऊपर से निकल जाएं, तो ये इस कॉपी पे कोई भी फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस पे लेकर थोड़ी सी फ्रिक्शन पैदा करें तो वी कैन स्क्रैच ए सम लाइन। तो ये फ्रिक्शन के वजह से मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, उस फोर्स से मुझे कुछ ना कुछ वर्कआउट मिला है, या ये वर्क हमें कुछ करने को मिला है। या सिंपल अगर हम इस टच करके निकल रहे हैं तो वी कैन एग्जैक्टली हम इस पर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई करें, जैसे कि जिस डॉग को हम एग्जैक्टली कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो अपने काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो दिस प्रोसीजर कि अगर हम किसी भी एटम को फ्रिक्शंस क्रिएट करें तो कहीं ना कहीं उसमें एग्जैक्टली एक एनर्जी क्रिएट होगा या एग्जैक्टली फोर्स क्रिएट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने पर मजबूर करेगा। इस प्रोसीजर को ही इलेक्ट्रिफिकेशन हम कहते हैं। अपने फिजिक्स के लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए हम कहीं ना कहीं फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे बेसिकली अगर हम इस पेन को अगर हम अपने किसी फर पे फ्रिक्शन करते हैं तो ये कुछ ना कुछ चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज हो जाएगा, और जब चार्ज होगा तो हम किसी न किसी को फोर्स पे अप्लाई कर सकते हैं, रिपल्शन या अट्रैक्शन, जो भी जिस तरह के चार्ज हुआ होगा उस तरह का फोर्स अप्लाई करेगा। तो स्पेशली दिस इलेक्ट्रिफिकेशन इज प्रोसीजर कि हाउ टू बी two atoms या two object, two particles, we can create the friction and generate some half mv square या some energy, some forces। तो बेसिकली अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स हाउ टू क्रिएट एग्जैक्टली फ्रिक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। व्हेन वी क्रिएट अ फ्रिक्शन टू बिटवीन द टू पार्टिकल्स we must be some create some forces, and forces we what exactly इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द आवर ऑर्बिट। तो हमें उम्मीद है कि इलेक्ट्रिफिकेशन की थोड़ी सी कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली हम अगर इलेक्ट्रॉन का नेट चार्जेस जीरो है और इसको पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस हम बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जिसको हम इलेक्ट्रिफिकेशंस कहते हैं। ठीक है, इसी इलेक्ट्रिफिकेशन को अगर हम कंसीडर करें कि अगर हमारे पास एक पार्टिकल्स के एटम और इसके बीच में कुछ पॉजिटिव चार्जेस हैं और उतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बाहर हैं, तो इसका जो टोटल एक्चुअली जो नेट चार्ज हुआ वो ज़ीरो है, क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, तो टोटल जो चार्जेस मिलेंगे हमको ज़ीरो मिलेंगे। अगर क्या होगा कि अगर इसमें से कुछ फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद इतनी ज़्यादा अप्लाई करें फोर्सेस, इतनी ज़्यादा अप्लाई फोर्सेस करें, इतनी ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई करें कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यानी अपने ऑर्बिट को मूव करके बाहर निकल जा रहा है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना कुछ डोनेट कर रहा है तो ये एग्जैक्टली इस पर कुछ ना कुछ तो इस पार्टिकल्स पे फर्क पड़ेगा, और उस पार्टिकल पे एग्जैक्टली क्या फर्क करेगा, क्या फर्क करेगा या क्या इफेक्ट आएगा, तो उसे हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बात नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है तो हम ये इस बात को थोड़ी सी अगर माइक्रोस्कोपिक व्यू में इसको चेक करें तो ये इलेक्ट्रॉन का जो पहले का जो मास था टोटल नंबर ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंग, उसमें से कुछ चार्जेस निगेटिव बाहर निकले हैं, तो इसके मास पे कोई ना कोई फर्क पड़ा होगा। एग्जैक्टली कितना फर्क पड़ा हुआ वो डिपेंड कर रहा है कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन किए, कितने चार्ज डोनेट किए, कितने चार्ज रिसीव किए। लेकिन अगर ये चार्ज मूव कर रहा है और ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए हैं तो ये हम इस बात को हम बोलेंगे कि ये पार्टिकल्स कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, यानी ये कुछ इलेक्ट्रॉन को उसने दिया है या बाहर निकाला या ऑर्बिट यानी डोनेट किया है, और ये इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है वो एडअप हो रहा है कहीं ना कहीं जाकर, किसी न किसी पार्टिकल्स में ऐड ही होगा ये। ठीक है, तो अगर जो लॉस इलेक्ट्रॉन कहते हैं तो इस पार्टिकल को इसने कुछ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हम ये बोलेंगे ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ है, और जो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है जो कहीं ना कहीं एडअप होगा वो एग्जैक्टली निगेटिवली चार्ज हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हुआ है तो कहीं ना कहीं इसकी मास में जो होगा वो डिक्रीजिंग होगी। इट्स इम्पोर्टेंट फैक्ट कि अगर कोई पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके मास में कोई ना कोई डिक्रीजिंग होंगे, और जो इलेक्ट्रॉन कहीं पे ऐड होगा वो कहीं ना कहीं उसके मास में इंक्रीजिंग होगा।
इट्स इम्पॉर्टेंट कि रिलेशंस, जो चार्ज हमारा है, जो पॉजिटिव चार्ज हुआ और जो नेगेटिव चार्ज हुआ, उसकी मास पे एग्जैक्टली कुछ ना कुछ पहले से फर्क पड़ रहा है। सो दैट्स वी कैन से कि द चार्ज इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू व्हाट, मास। अगर इसको हम कुछ एक अपने रियल टाइम पे एग्जांपल में कुछ ऐसी बातें करें, तो सपोज कीजिए कि एक आदमी अपने सर के ऊपर 100 kg का कुछ ऑब्जेक्ट लेकर कैरी कर रहा था। कुछ सपोज कीजिए कि घर के कुछ सामान लेकर खरीद के आ रहा था, जो पार्टिकल्स इसको ए बोलते हैं। अचानक मूव करता है और एक फ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि इसमें से 20 kg कुछ सामान हमें दे दो, चाहे वो खरीद रहा हो या डोनेट कर रहा हो, डजंट मैटर। तो इस समय जो इसके सर के ऊपर जो टोटल हमारे पास इसका वेट था, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को हटा दें तो इसका जो मास अगर हम कैलकुलेट करते हैं 100 किलोग्राम, तो इसमें से 20 kg इसने डोनेट किया है। तो ये निगेटिवली 20 चार्ज हुआ और ये पॉजिटिवली 20 चार्ज हुआ, और फर्दर 20 - 20 फिर से नेट चार्ज हमारा क्या, चार्ज कंजर्व होता है, वो जीरो ही रहेगा। तो खैर उससे तो प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले इसका टोटल मास कितना था, 100 kg, बाद में इसके लॉस करके टोटल ये 80 हो गया, और इस पर जो भी था प्लस इसका 20 हो गया, तो चार्ज तो इक्वल ही है। खैर, तो इसका मास में कुछ ना कुछ डिक्रीजिंग हुई है। तो व्हेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि जब कोई चार्ज पॉजिटिवली चार्ज होता है तो उसकी मास डिक्रीजिंग करती है, और जब कोई निगेटिवली चार्ज होता है तो वो इंक्रीजिंग करती है। अगर हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करें तो सिंपल से हमको पता है कि जो मास हमारा जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो 9.1 × 10⁻31 kg इज इम्पॉर्टेंट। इतना ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अब डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, कितना चार्ज एडिंग हो रहा है, कितना डिक्रीजिंग हो रही है, कितना इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये इतना कोई ना कोई इस पर फर्क पड़ेगा। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट कि जब भी अगर हम किसी पार्टिकल्स को, अगर इसको एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करें, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे किसी पार्टिकल्स पे अगर हम किसी को फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं, तो ये कुछ, अगर एक ये रॉड है और ये हमने कुछ किसी ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन इलेक्ट्रिफिकेशन क्रिएट किया है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर डोनेट करेंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर इंक्रीजिंग करेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर डिक्रीजिंग करेंगे। इस ऑब्जेक्ट पे इंक्रीज और डिक्रीज, तो इसके मास पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, चार्ज इक्वल ही होगा, जैसा कि मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैंने को समझाया है। तो चार्ज विल ऑलवेज कंजर्व, जैसे एनर्जी हमारा कंजर्व होता है, चार्ज भी हमारा कंजर्व होता है। चार्ज कैन नॉट, किसी में ज़्यादा नहीं हो सकता है, किसी कम में नहीं हो सकता है, बट इसका मास पे कोई ना कोई फर्क पड़ेगा। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि जो हमारे चार्ज और मास जो होती है वो रिलेटेड होती है एक दूसरे से, और ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिफिकेशन से। तो ये दो टॉपिक आज हम कोशिश किए आपको समझाने के लिए। मुझे उम्मीद है अगर आपको और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।